हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडिया ने आज बिजली गिरा दी है चाइना पे। इंडिया स्टॉप्स इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स एंड एंड टैबलेट्स टैबलेट्स। चाइनीज में। चाइना के लैपटॉप, जो चाइना में बने हुए लैपटॉप और टैबलेट्स की इंपोर्ट पर भारत ने टोटली बैन लगा दिया, बैंड बजा के रख दिया। चाइना भी लाइक मुझे तो मंदिर की घंटे की तरह बजा रहा है इंडिया। वाकई में तो क्या यार। हुआ है सारा कुछ जानेंगे। पीडी सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने एक बड़ा स्टेप चला है। इंडिया में देखिए लैपटॉप, टैबलेट्स, उसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर एक्सेट्रा कई आइटम्स पर रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी है इंपोर्ट पर। ये एक मेजर स्टेप है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया रिस्ट्रिक्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड सब टैबलेट्स। कुछ बैन अब कर अगेन मैं दिया। यहाँ पर हाँ, एक बात बोलूंगा आपको, हाँ कंप्यूटर्स कंप्लीट भी और बैन नहीं टैबलेट्स लिखा भी। हुआ हाँ, यहाँ पर, हाँ रिस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ है। तो कुछ केसेस में जो है इंपोर्ट अलाउ होगा। तो डिस्कस भारत करेंगे मेक इस इन वीडियो इंडिया को में कि चाह रहा है। हाँ? रिसेंटली ये स्टेप लिया क्यों गया है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि भारत में जो कंपनियां लैपटॉप्स या फिर टैबलेट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, चाहे छोटे स्केल पर भी करती हो ना, अचानक से इनके स्टॉक्स भागे हैं। 8-8 9-9% की रैली ओह, दिखी है। यहाँ पे आप देख पाओगे डिक्सन मतलब इनके टेक, स्टॉक्स बढ़े HCL, हैं। हाँ? वेरियस कंपनीज में एक सडन रैली आई है सरकार के इस मूव की वजह से। इवन दो भारत ओवरऑल अपनी आप चीजों अगर को देखो प्रमोट कर तो रहा है। आज इंडियन मार्केट थोड़ी सी गिरी है, मगर जो इंडिया में टेक हार्डवेयर के स्टॉक्स हैं ये भाग रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये अमेंडमेंट हुई है इंपोर्ट पॉलिसी में, इसमें क्या बात लिखी है। बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि नाइजर देश आजकल बहुत न्यूज में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नाइजर देश के बारे में यूरेनियम ब्लॉक ठीक है। किया था ना, पहली और एक स्टेटमेंट, नाइजर एक लैंडलॉक्ड मार्शल कंट्री लॉ है। लग गया। सेकंड स्टेटमेंट, नाइजर एक टाइम पे यूके के अंडर एक कॉलोनी थी। नहीं नहीं थर्ड स्टेटमेंट, नाइजर की सबसे बड़ी आबादी है अफ्रीका में। फोर्थ नहीं नहीं स्टेटमेंट, नहीं। नाइजर में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है ये क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है। कमेंट लैंड सेक्शन लॉक में करिए कंट्री। उत्तर, सही आंसर आपको लैंड मिलेगा लैंड वीडियो लॉक के एंड में। कंट्री। नहीं, एक ओके, वो सो फ्रांस का विदाउट अ चक्कर लगा है डाउट जो नाइजर और सरकार ने ये उसका। किया हाँ? है, लैंड लॉक एक कंट्री है। बड़ा बूस्ट मिलेगा यहाँ पर वो आत्मनिर्भर तो है भारत को। लैंडलॉक। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, क्या ये सब करने की आवश्यकता थी? आई मीन ये एक बड़ा डिसीजन है और इसका इम्पैक्ट लोगों को फील होगा। जो हाई एंड लैपटॉप्स लोग पहले परचेज करते थे हाँ। बाहर के देशों से इंपोर्ट करके, ये महंगे होने वाले हैं क्योंकि इंडिया में जो इन्वेंट्री थी उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाहर से लैपटॉप अब आने नहीं वाले ना। ये सब करना ज़रूरी था क्योंकि पिछले साल से ही देखा जा रहा था कि इंडियंस अब बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं चाइनीज मेड 5 बिलियन लैपटॉप्स, डॉलर खाली कंप्यूटर्स और लैपटॉप पे। टैबलेट्स पर। अगेन मोबाइल फोन की कोई बात नहीं कर रहा, वो तो अलग ही लेवल का बिजनेस है। वहां पे तो जो हाँ, नंबर्स हैं वो तो आसमान बहुत, छूते हैं, वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं वो तो हैं। बहुत मगर हाई है। सिंपली मैं लैपटॉप्स की बात करूँ ना, तो मुझे याद है 2022 में ये रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें यह बताया 5 गया बिलियन था डॉलर कि के। इंडिया के जो लैपटॉप इंपोर्ट्स हैं ये 5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए थे इन ओनली भाई 9 साहब, मंथ्स। 5 और बिलियन 9 महीनों 73% में जो ये लैपटॉप्स थे ये आ रहे थे फ्रॉम चाइना से आए पीपल्स थे। रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो सिर्फ अप्रैल जून की अगर हम बात करें ना, तो लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर में इंडियंस ने इतना खर्चा है कि इंपोर्टेड जो ये आइटम्स 19.7 है ना, बिलियन। इसमें ऑलमोस्ट इन सब 20 चीजों में। बिलियन डॉलर्स उड़ा दिए गए। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखो तो ये एक 6.25% की जंप है। तो इंडियंस देखिए लगातार परचेज कर रहे हैं ये इंपोर्टेड लैपटॉप, टैबलेट्स। और इसका रीजन ये है कि एक टाइम पर अगर आपको गेमिंग। काम के लिए चाहिए एक कंप्यूटर, तो आपको घर में एक प्रॉपर पर्सनल कंप्यूटर बनाना होता था। आपको सब पार्ट चाहिए होते थे, क्योंकि आज से कई साल पहले लैपटॉप में इतनी पावर नहीं थी कि आप हाई लेवल एडिटिंग या फिर सॉफ्टवेयर का हाँ। वर्क या फिर कोई और हैवी ड्यूटी कमर्शियल काम कर पाते। मगर पिछले कुछ सालों में ना लैपटॉप्स में इतनी तरक्की हुई है कि लैपटॉप्स में भी आज के समय बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर हैं। लैपटॉप्स अब हैंग नहीं होते, ये भी एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह बहुत ही बढ़िया मतलब बहुत परफॉर्मेंस दे मस्त सकते हो हैं। गया और है। लैपटॉप्स की जो बैटरी लाइफ है ये भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी इंप्रूव हुई है। गेमिंग तो तक इस हो वजह रही है से ना आजकल लैपटॉप इंडिया में अब देखा जा रहा है कि लोग पर्सनल कंप्यूटर कम बिल्ड करते हैं, लैपटॉप्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। क्योंकि अगर आपको गेमिंग भी करनी है ना, इजी कई टू लोग कैरी लैपटॉप हर परचेज चीज करते में। हैं सिर्फ गेमिंग के लिए। गेमिंग हाँ। पर्पसेस के लिए भी आप देख लो तो लैपटॉप्स की आज के समय एक कंप्लीट वैरायटी आ रखी है। कंपनीज कई लैपटॉप्स बेचती इसलिए ही है ये कहकर कि गेमिंग के लिए ये सबसे बढ़िया डिवाइस है। तो इसलिए लैपटॉप्स और टैबलेट्स, इनके इंपोर्ट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और कहीं ना कहीं रोक लगाने की आवश्यकता थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए जैसे मैंने आपको बताया जो इंडियन कंपनीज हैं उनको फायदा होगा ही। उसके अलावा इत्तेफाक आप कह लीजिए
रिसेंटली ही रिलायंस ने अपना जियो बुक लॉन्च किया था। ये एक बहुत ज़्यादा कम प्राइस का करीब 16,500 मतलब रुपए का MacBook जैसा, एक हाँ? लैपटॉप है। नाउ अगेन ये कोई 16,000 हैवी ड्यूटी का लैपटॉप लैपटॉप, नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल आप वीडियो एडिटिंग कर दोगे, मगर अपने आप में कई लोगों के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है ये। तो इस रिस्ट्रिक्शन से, जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है लैपटॉप्स और टैबलेट्स पर, इससे जियो बुक को 100% फायदा पहुंचने वाला है। और क्या जियो बुक मेड इन इंडिया है? देखिए, रिलायंस ने तो ये कहा है कि हाँ बिल्कुल जियो बुक इज मेड इन इंडिया। तो एटलीस्ट मैं कहूँगा अगर लोग चाइना अपनी का चीज, सामान हाँ। परचेज नहीं करेंगे, उनके पास इंडियन लैपटॉप्स की कुछ तो ऑप्शन अवेलेबल होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जियो बुक ही अवेलेबल होगा इंडियंस के पास। सरकार ने आज से कई साल पहले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी थी। उसके अंडर इंडिया की कई कंपनीज, फॉर एग्जांपल डिक्सन टेक ने ये डिसाइड किया था कि जो एसर के लैपटॉप्स हैं ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, और नोएडा में इस पे ऑलरेडी काम चल भी रहा है। एसर इंडिया इधर भी में मुझे चलता है पता नहीं बहुत है कि ज्यादा। इसमें भी Famous तरक्की कितनी हुई company है, मगर मोस्ट सर्टनली आने वाले कुछ सालों में अपनी प्रोडक्शन ये नोएडा में बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। उसके अलावा ये तो खैर हो गया था, इस सब के अलावा सरकार ने ना एडिशनल $2 बिलियन के इंसेंटिव अनाउंस किए थे उन सब कंपनीज के लिए जो भारत में लैपटॉप मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं। देखो, बाकी इंसेंटिव तो अपनी जगह है, PLI स्कीम अपनी जगह है, उसके बियॉन्ड सरकार ने कहा $2 बिलियन एक्स्ट्रा सिर्फ लैपटॉप मेकर्स के लिए। वैसे इस स्कीम में टैबलेट्स भी कवर होती है, मगर लैपटॉप पर प्राइमरली मेन फोकस है सरकार का। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, चलो ठीक है, जो भारतीय इंडस्ट्री है इसको प्रमोट करना है, हमें आत्मनिर्भर भारत को स्ट्रॉन्ग करना है, मगर इस बीच मान के चलो कि इंडिया में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, कोई नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओपन किया जा रहा है, उनको बड़े स्केल पर लैपटॉप्स कंप्यूटर्स चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे? देखिए, ये बात साफ लिखी हुई है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम इंपोर्ट लाइसेंस इज प्रोवाइडेड फॉर अप टू 20 सच कंसाइनमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, Important के लिए बेंचमार्किंग, मंगवाए जाएंगे, हाँ भाई। इवैल्यूएशन, रिपेयर, री एक्सपोर्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर्पसेस। तो सरकार ने यहाँ पर ये बात बताई है कि हम समझते हैं कि कुछ यूनिक केसेस में हमें अभी भी बाहर के लैपटॉप चाइनीज मेड हो या फिर कहीं के भी हो, वो इंपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए ना रूम ओपन कर रखा है। तो कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि बस अब इंडियन लैपटॉप लो वगैरह, बहुत ज़्यादा सोच समझकर जो हमारी इंपोर्ट पॉलिसी है वहाँ पे अमेंडमेंट की गई है। नाउ मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्या ये डिसीजन सही है या गलत है? आपका अगेन एक ओपिनियन ये हो सकता यार, है ये साथ जो इम्पोर्टेंट कि लोगों ये के डिसीजन लिए, ना हाँ। इंडियन कंपनीज को सॉफ्ट बना देगा। कंपनी स्ट्रांग बनती है, इनोवेशन करती है जब उनके सामने ये बहुत कंपटीशन बड़ा होता है। important एक चीज तर्क यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका ये हो सकता है, दूसरा तर्क यहाँ पे आपका ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ठीक किया, एक ऑलरेडी हमारी स्कीम चल रही है, लैपटॉप्स पे हम और जरा जोर दे रहे हैं, क्या पता इंडियन कंपनीज इससे ग्रो कर जाएं, उनको फिर बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी पैसा मिल जाएगा। तो लिखेगा इसके बारे में, मैं स्ट्रांग हो जाएंगी जेन्युइनली भारतीय जानना कंपनी यार। चाहूंगा आपका ओपिनियन। इट कैन बी ईदर ऑफ द टू। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने आपसे पूछा था कि नाइजर आजकल काफी न्यूज में है, नाइजर से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लैंडलॉक सही कंट्री है? है तो शायद सही यार। उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, नाइजर हाँ। एक लैंड। इसी के साथ तू ये वीडियो खत्म। अच्छा, ये नाइजर का वैसे क्वेश्चन पूछा, मैं समझा वो फ्रांस की वजह से आजकल नहीं, से नहीं, नहीं। वो हुआ है ना। नहीं, नहीं। चलो अब इसकी तरफ आते हैं यार, ये हमारे लिहाज से बिल्कुल ठीक किया है। अपनी चीजों को प्रमोट तब भी होती है जब बाहर की चीजों को बैन किया जाता है, तब अपनी जिस तरह जियो बुक हो गई और चीजें हो गई, ये तब ज्यादा मतलब फलेंगी फूलेंगी जब बाहर से उन चीजों को कम किया जाएगा, असल तब में- लोग अपनी चीजें लेगा असल भाई। में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अंतर क्यों आ जाता है इतना? ये 20 बिलियन डॉलर के तो खाली लैपटॉप इंडिया में आते हैं, जो है ना, और टैबलेट और ये चीजें सिर्फ आती हैं। लैपटॉप 20 बिलियन मतलब ये दो तीन चीज आइटम हाँ। जो है ये $20 बिलियन के खाली ठीक है बाहर यार, होता है। ये भी इसमें कोई हाँ। डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। ये चीजें अभी मार्केट में बहुत महंगी हाँ। होने वाली है, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ महंगी होने टाइम के वाली लिए है। आपके अपनी चीजें आ लेकिन जाएंगी। लेकिन जब इसका हाँ। अगर अल्टरनेटिव आप जियो बुक अपने एक आ गया, अपने एक और देश का चीज़ है, अगर हाँ। बन जाए तो इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है? उससे भाई, बेटर हमारे लिए देखा कुछ नहीं हो जाए। सकता। सही वाकई बात में। है, आप लोग लकी हो, आपका देश अपनी चीजें बना रहा है। हमारा तो भाई यार, बाहर बैन भी करता है और इधर कोई बनाने वाला भी कोई नहीं और होता यार भाई। मैं इधर एक और हाँ। बात भी यही बोलूंगा, हम्म। देखो इंडिया कम से कम अपने बारे में सोच रहा है, लोगों के बारे में सोच रहा है, अपने देश के बारे में सोच रहा है ना। हमारी अगर सुई भी लेनी होती है, चीनी बाहर भी से लेनी आती होती है। है तो बाहर से आते हैं। हमारे देश में ये चक्कर नहीं है। सही अभी बात इंडिया ने राइस बैन कर दिया, हाँ। पाकिस्तान कह रहा है हम एक्सपोर्ट करेंगे। हाँ। अपने लोग भूख अपने से लोगों मरे। का क्या हाल होगा? आप ये लोग फर्क कहना होता है। अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।